डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए हम लोग जनरल इक्वेशन के बारे में जानेंगे, है ना। ये देखिए दोस्तों, एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो। ए बी सी क्या है? ये सब रियल कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट है। तो अभी हम लोग पढ़े थे पहले पिछले क्लास में या कि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये है फर्स्ट डिग्री इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशंस है फर्स्ट डिग्री इन टू वेरिएबल्स, एक्स और वाई यहां दो वेरिएबल्स है। तो ये जनरल इक्वेशन कहलाता है कोई भी लाइन का। बात में आ रही है? ये क्या कहलाएगा? जनरल इक्वेशन किसी भी लाइन का। क्लियर? क्योंकि कोई भी लाइन जो होता है ये बहुत सारे पॉइंट्स इस पर लाई करते हैं। तो यहां पर ये जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। जो जो पॉइंट इस पर लाई करेगा या जिस पॉइंट से ये क्रॉस करेगा वो सब पॉइंट्स इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसलिए इसी को स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लेना है कि ये स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, या जनरल इक्वेशन इसको कहेंगे वेयर ए बी एंड सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स वाई आर वेरिएबल्स। तो ये फर्स्ट डिग्री ऑफ टू वेरिएबल्स का जो इक्वेशन है इसी को हम लोग जनरल इक्वेशन बोलेंगे किसी भी स्ट्रेट लाइन का। क्लियर? अब इसका हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का फॉर्म्स के रूप में हम जानेंगे कि इसका डिफरेंट फॉर्म कैसे कैसे, जैसे स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, फिर टू पॉइंट फॉर्म, ये सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम इसी को कैसे अरेंज किया जाता है और उस सब फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उस तरीका को हम अभी जानेंगे। ठीक है? यहां पर क्या लिखे हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशन। अब ये जनरल इक्वेशंस को डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे चेंज करेंगे देखना। तो हम जो पीछे पढ़े ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एडजस्टमेंट है ना, एडजस्ट कर देना। तो पहले हम पढ़े, अभी पहला नाम लिखे हम स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर तुमको पूछे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो पीछे थ्योरी बताया जा चुका, तो स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था कि अगर ये इंटरसेप्ट सी डिस्टेंस पर है, इसका स्लॉप m है, तो y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। यही था स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये c डिस्टेंस पर कट कर रहा, यही फॉर्मूला था ना। तो स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में अब ये जनरल इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वी हैव, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जनरल इक्वेशन क्या है? ये तो आपको ये स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे आएगा तो हमको ये कंडीशन, ये जो पहले प्रूफ करके बताया है, इसको याद रखना है कि स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ये है। अब देखना, हमको एलएचएस में सिर्फ किसको रखना? वाई को रखना। तो ये बी वाई अभी रखो इजकल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज वाई इजकल टू बी से डिवाइड कर दो, तो माइनस ए बाय बी इंटू एक्स, फिर माइनस सी बाय बी, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहां पर ये y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसको हम ऐसे लिख दें अगर, y इजकल टू माइनस ए बाय बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाय बी। तो सोचो, तो ये तो कोई कांस्टेंट आएगा, ये भी कांस्टेंट आएगा, तो दिस इज m और दिस इज c, है ना। तो ये y इजकल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में कन्वर्ट हो गया ना। तो ये किस में चेंज हो गया? स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो एक जनरल इक्वेशन को कैसे हम स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, पता चल गया? हो गया ना। अगर इसी को, अगर ये जनरल इक्वेशन दे देगा इसी टाइप में और कहेगा इसका स्लॉप निकालिए, तो सबसे पहले हम y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में सजा देंगे। तो ये जो पार्ट आएगा m माइनस ए बट्टा बी क्या होगा? इसका स्लॉप होगा। x का जो कॉफिशिएंट होगा, x का जो कॉफिशिएंट m के जगह ये m क्या है? x का कॉफिशिएंट मतलब गुणक, तो x का कॉफिशिएंट माइनस ए बाय बी द स्लॉप। और यहां पर ये c मतलब y इंटरसेप्ट ये दिया हुआ, x इंटरसेप्ट आएगा। सिचुएशन के अनुसार हम चेंज करते रहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये अभी हमने चेंज किया, स्लॉप निकल गया, y इंटरसेप्ट निकल गया, सिमिलरली निकलते चला जाएगा। क्लियर? अब देखो
या सेकेंड इज इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन हम पढ़े होंगे, अगर वो बहुत ही आसानी से याद होगा। क्या था कि अगर x को ये a दूरी पर कट करता है, x एक्सिस को, और y को b डिस्टेंस पर यहां कट करता है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आता था? स्टैंडर्ड इक्वेशन यही था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म का। तो अब हमको ये जनरल इक्वेशन दिया हुआ, इसको हम कैसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे? तो हमको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है? ये अगर याद है तो अब देखो यहां लिखेंगे कि सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे इसको ax प्लस by इजिकल टू माइनस सी, इसको उधर ले जाओ। अब देखो यहां पर हमको राइट हैंड साइड में 1 चाहिए। यहां 1 कैसे होगा? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस सी। सो दिस इंप्लाइज ax बटा माइनस सी, by बटा माइनस सी बटा माइनस सी, डिवाइड कर दिए। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस सी बटा ये a को एकदम नीचे ले आओ, तो ये तड़पेगा फिर ऊपर जाएगा, तो मतलब कैन बी रिटेन एज, लिखा जा सकता है, प्लस इसको y बटा माइनस सी बटा बी ऐसे लिख सकते हैं। और दिस इज इक्वल टू ये कैंसल आउट होके कितना आ जाएगा? तो देखो x बाय a, मतलब यहां पर जो आएगा x बटा अपॉन में ये जो पार्ट आएगा ये a होगा, और ये क्या है? x इंटरसेप्ट। तो हम अगर इसको इस टाइप में सजा देंगे तो x इंटरसेप्ट निकल जाएगा, y इंटरसेप्ट निकल जाएगा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 के रूप में क्या हो गया? अरेंज हो गया। तो दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म। तो एक जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, बातें समझ में आ गई? क्लियर? अभी देखो नॉर्मल फॉर्म का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, थोड़ा सा दिमाग में लाओ। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका P था और ये x एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बना रहा था, है ना, तो इस लाइन का इक्वेशन था x cos ओमेगा y sin ओमेगा इजिकल टू P। यही था ना नॉर्मल फॉर्म का स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। सो वी हैव द जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इजिकल टू 0, ठीक, ये जनरल इक्वेशन है। और ये देखो ये नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन ये है, इसको हम ऐसे लिखते हैं ax प्लस by इजिकल टू माइनस सी। और एक्चुअल में एंड नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन है cos ओमेगा इंटू एक्स साइन ओमेगा इंटू वाई और बराबर p। ये बोथ द इक्वेशंस आर सेम, एक ही लाइन का हो सकता है, एक ही लाइन का, फॉर्म अलग अलग है। तो इसका मतलब x का जो कॉफिशिएंट है a, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल होगा। तो x का कॉफिशिएंट a और यहां x का कॉफिशिएंट cos ओमेगा, ये प्रोपोर्शनल होगा b बटा साइन ओमेगा, और ये माइनस सी बटा p होगा ना। अब यहां देखना ये 3 ठो इक्वेशन बन गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो यहां से हम फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, यहां से जब लें फर्स्ट एंड थर्ड से, इसको भी भूल जाओ, तो इतना बराबर इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos ओमेगा का मान क्या निकलेगा? ये cos ओमेगा यहां जाएगा और ये यहां आएगा, तो AP बटा माइनस सी, cos ओमेगा बराबर AP बटा माइनस सी निकलेगा ना। फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यहां से अब इसको भूल जाओ, ये सेकेंड एंड थर्ड से, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई साइन ओमेगा, तो साइन ओमेगा यहां चला जाएगा, बराबर ये BP बटा माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको देखना कैसे हम अरेंज करेंगे इसको। यहां तक अगर हो गया, ये सब फॉर्म्स याद रखना है, तब जाकर के ये क्या होगा, इसको स्क्वायरिंग करके जोड़ दो। नाउ cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इजिकल टू,
माइनस ए पी का बटा सी का होल स्क्वायर और प्लस माइनस बी पी बटा सी का होल स्क्वायर। सब दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो इसको और इधर करते हैं। अब यहां से देखो, दिस इंप्लाइज कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा बराबर इधर क्या हो गया 1, और इधर आ गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। अगर यहां से एलसीएम ले लें सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां से पी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर बराबर यहां से लिखेंगे, ये यहां डिवाइड हो जाएगा तो सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू रूट अंडर आएगा यहां, तो रूट अंडर में ये सी का स्क्वायर का प्लस माइनस सी आएगा और बटे ये इसमें रूट रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर रूट आया ना, तो रूट में सी स्क्वायर के बदले सी निकल गया और ये अभी रूट अंडर इसमें चढ़ा हुआ रह गया। क्लियर? तो ये क्या निकला? पी निकला, ठीक ना? अब यहां से देखना कि अगर हम पी निकाल लिए तो बाकी चीज कैसे निकलेगा। पी जब निकाल लिए तो अब देखना था क्या कहानी वहां पर, ए बट्टा कॉस ओमेगा बराबर बी बटा साइन ओमेगा माइनस सी बटा पी, यही था ना? तो अगर हमको अब यहां से जो भी निकालना है, जैसे ए निकालना है ए, तो इससे फर्स्ट एंड थर्ड से लेंगे तो माइनस सी कॉस ओमेगा बटा ये पी होगा कि नहीं, तो माइनस सी कॉस ओमेगा और बटा पी के जगह यहां से क्या लिखें, ये तो प्लस माइनस साइन चॉइस से लेना है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज के अनुसार एंगल जो भी आएगा, तो यहां हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं, ठीक है? तो यहां लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पी की जगह ये आएगा, तो यहां से सी और सी कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 ये ऊपर चढ़ जाएगा तो ये माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा, माइनस यहां छूट गया, ठीक है? बस में आ रही है? तो ये आ गया। सिमिलरली अगर हम यहां से बी निकालेंगे तो निकल जाएगा माइनस सी साइन ओमेगा बटा पी, और फिर पी का वैल्यू यहां से बैठा देंगे, निकलेगा ना? हाँ, बस में आ रही कि नहीं? तो यहां से पी निकलेगा तो फिर इसी टाइप से आएगा, यहां देखना ये कितना आएगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा, ठीक है? तो अब बताओ कि अगर जनरल इक्वेशन हमको दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन क्या दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, हम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म का कहानी होता है कि कॉस ओमेगा एक्स साइन ओमेगा वाई इजिकल टू पी, तो इसको इस फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं? हमको कॉस ओमेगा का वैल्यू कहां से निकलेगा, कॉस ओमेगा बराबर यहां से लिख सकते हैं, ये किसका वैल्यू निकल रहा है इधर ए का, तो माइनस ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ए, इसको माइनस यहां ले आओ, बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ये क्या वैल्यू देगा कॉस ओमेगा,
प्लस साइन ओमेगा का वैल्यू माइनस बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू वाई और इजकल टू पी। पी क्या निकलेगा यहां से? पी निकला था माइनस, हाँ, सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकला था ना। तो इस टाइप से कहने का मतलब एक एग्जांपल लेके जब बताएंगे तब देखना कि ये वाला पार्ट जो आएगा जब हम डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है कि अगर नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है तो इतना पूरा रामायण का एक ही अर्थ निकला। यहां पर क्या निकला कि x का कोएफिशिएंट a और y का कोएफिशिएंट b, तो पूरा a b और बराबर उधर c। ठीक है, सब में किससे डिवाइड हो रहा है देखो तो, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम का रूट, इसी से सब में डिवाइड कर देना है। रिजल्ट यही आया ना कि नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का क्या तरीका हुआ कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है इसी में से c को खाली वहां कर देंगे, RHS में नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बना देना है माइनस से गुना करके दोनों तरफ। तो इधर वही माइनस आया है और यहां प्लस हो गया है, और सिर्फ डिवाइड किससे हो रहा है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ ए और कोएफिशिएंट ऑफ बी, इसी से सिर्फ क्या करना है भाग दे देना। अब अभी भी नहीं समझ में आया कि इससे भाग क्यों दिए, ताकि ये नॉर्मल फॉर्म इस रूप में आ जाए। अभी एक एग्जांपल से हम समझाते हैं, समझ में आ जाएगी बात। जैसे देखो ये नॉर्मल फॉर्म में क्या रहेगा, यही सिचुएशन को सिर्फ जानना है। रिड्यूस द इक्वेशन इतना इनटू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जैसे नॉर्मल फॉर्म की बात आए तो हमको ध्यान रखना है कि नॉर्मल फॉर्म में होता क्या है, तो कॉस ओमेगा x प्लस वाई साइन ओमेगा इजिकल टू पी होता है ना। और ये तो पता ही है कि डिस्टेंस क्या है, अगर ये लाइन है तो ये ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p होता है और ये एंगल जो है सो ओमेगा होता है। ये दिमाग में बैठाते बनाते बनाते एकदम सेट हो जाना चाहिए। बात क्लियर? तो यहां पर ये देखो, ये जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इसी फॉर्म में है, ये है ना, है? तो अब बताओ, अभी जो हम थ्योरी तुमको बताए तो उसमें क्या कर रहे थे, ये जनरल इक्वेशन को पहले क्या कर रहे थे, इसको ऐसे रिड्यूस कर रहे थे कि ax प्लस by और इसको हम उधर ले जाएंगे। यहां पर पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि यहां p जो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको नेगेटिव नहीं छोड़ सकते, इसलिए यहां इसको पॉजिटिव कर देना है। तो पॉजिटिव यहां पर करने के लिए क्या करना होगा, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये माइनस ax माइनस by और ये c हो जाएगा। अब यहां पर नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे थे, माइनस ax इसको भाग दे रहे थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, by भाग दे रहे थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां c बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये पार्ट क्या निकल जाएगा, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये p का लाएगा। ये सब जो है सो ये यहां से यहां तक ये कॉस ओमेगा और यहां से यहां ये साइन ओमेगा आएगा ना। तो हम निकालेंगे कैसे, सो देखना, यहां ये तरीका अगर दिमाग में आ गया तो सबसे पहले ये इक्वेशन को इस फॉर्म में हम देखो कैसे लाएंगे कि वी हैव √3x प्लस वाई, 8 को उधर ले जाओ, 8 हो गया, ये ऑलरेडी प्लस में है, इसको प्लस करने की आवश्यकता, माइनस में आता था, दोनों तरफ माइनस से क्या करते, मल्टीप्लाई करते। चलो यहां तक आ गया। अब दिस इंप्लाइज √3x प्लस वाई, यहां 8 है, इसको हमको डिवाइड करना है। a स्क्वायर, यहां a के जगह क्या है, a के जगह √3 है, x का कोएफिशिएंट a के जगह, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b के जगह क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर।
तो ये कितना हो जाएगा, √4 मतलब 2 आएगा, मतलब कि बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहां से वी गेट √3/2 इंटू एक्स, यहाँ 1/2i और 8/2। यहां तक क्लियर? अब जैसे ये आ गया तो हमको भैया नॉर्मल फॉर्म में तो यहां पर देखना कि cos ओमेगा लाना है, sin ओमेगा लाना है, ओमेगा मतलब एंगल निकालना है। तो यहां √3/2 और 1/2। अब सोचेंगे कि √3/2 cos में कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का। √3/2 cos में, और साइन में हाफ कितना डिग्री का मान होता है? वो भी 30 डिग्री। तो देखो ये ओमेगा दोनों में सेम है तो मिल गया ना। तो ऐसा वैल्यू चूज करना है कि दोनों मिल जाए, एडजस्ट करना है क्वाड्रेंट के अनुसार। तो अब इसको लिखेंगे √3/2 मतलब यहाँ ये cos 30 डिग्री इंटू एक्स, यहाँ साइन 30 डिग्री इंटू वाई, और इधर 4। तो यहां से ओमेगा बराबर 30 डिग्री आ गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P बराबर 4 आ गया। तो ये नॉर्मल फॉर्म में दिख रहा है, देखो तो समझ में आ रही है? तो तरीका नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का समझ में आ गया? कितने लोग को दिक्कत? एनीबॉडी? कोई दिक्कत नहीं है? कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन दिया रहेगा पहले कांस्टेंट को इधर करो, अगर पॉजिटिव दिख गया तो बहुत बढ़िया, नेगेटिव दिखा तो भैया दोनों तरफ माइनस से गुना करो। इसके बाद यहां से जो आया x का कॉफिशिएंट √अंडर उतना का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इससे जितना आएगा इससे डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिवाइड कर दो। अब यहां पर सिर्फ तुमको ट्रिकोनोमेट्री वाला फॉर्मूला सब याद रखना कि इतना डिग्री, ये जो वैल्यू जाएगा कितना डिग्री का मान है, और यहां वाला दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये क्वाड्रेंट जो ट्रिकोनोमेट्री में पढ़ाए हैं इसी से निकलेगा। क्लियर? बस में आ रही है ना? तो इस टाइप से नॉर्मल फॉर्म में हम चेंज करेंगे। अगर कोई भी इक्वेशन दिया रहे उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है तो बहुत ही आसान है, एक बार समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़े? गुड। तो दोस्तों अभी हमने जितनी भी बातें बताई ये आराम से सीखे, हम लोग प्रैक्टिस करना है, ये सब जरूर प्रैक्टिस करोगे। बार बार बताए हैं कि अगर चलना है तो जमीन पर पैर रखना पड़ेगा, कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ ऊंच है, कहाँ नीच है, इसके बारे में कब पता चलेगा? जब जमीन पर चलेंगे। इसलिए कोई भी चीज कहता है कि आप प्रैक्टिस मस्ट, प्रैक्टिस भी मस्ट, प्रैक्टिस जरूर करो। तो आज इसी संदेश के साथ आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें और आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।